बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लच्छा पराठा जो कि हम बनाएंगे आलू की फिलिंग के साथ। यकीनन आपने इससे पहले इस टेक्निक के साथ इस पराठे को नहीं बनाया होगा, तो एक नए तरीके और एक नए स्टाइल के साथ आज हम पराठा बनाएंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया हुआ है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, और इसके साथ 1 कप हमने डाल दिया है गंदम का आटा। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक यहाँ पे हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और अब इसे सिंपल पानी के साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे गूंद लेंगे। और ये डो जो हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं, आटा गूंदते हैं, ये उसी तरीके से इसको गूंदेंगे। और गूंदना इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें आटे को मुक्की लगाना जिसे कहते हैं, उस तरीके से आप दोनों हाथों से भी लगा सकते हैं, एक हाथ से भी लगा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से उसको गूंद लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसको इसके साथ मिक्स करने के बाद दोबारा से 1-2 मिनट के लिए इसको गूंद लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे जब हम गूंदेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ किस्म का हमारा आटा रेडी हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब रेडी कर लेते हैं हम इसकी फिलिंग। और फिलिंग के लिए यहाँ मैंने 3 से 4 अदद आलू बॉईल करके लिए हैं और इन्हें चम्मच की मदद से मैश कर लिए। आप मैशर से कर लें, फोक के साथ कर लें, जैसे ईजी लगता है इसे अच्छा सा मैश करें। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है। इसके साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ धड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया, 1.5 चम्मच। ये मोटा कुटा हुआ धनिया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है पराठों में। और इसके बाद इसमें हस्बे ज़ायका हम नमक शामिल करेंगे। यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे आटे में भी नमक है तो उसके हिसाब से इसको बैलेंस करना है। इसके बाद इसमें आधी चम्मच कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ऑसम और बहुत ही डिफरेंट सा होता है, ये लाजमी शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, और इसके साथ इसमें 1 टीस्पून हम चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा साबित डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4-5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये पराठों में बड़ा अच्छे सी बाइंडिंग लेके आता है। तो अब इसको मिक्स करके हम कर लेते हैं साइड पे। और अब इसके लिए हम एक बैटर से रेडी करते हैं पराठों में लगाने के लिए। इसके लिए यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 चम्मच भर के घी, और इसके अंदर शामिल करेंगे हम मैदा 2 चम्मच भर के। 2 चम्मच घी है और 2 ही चम्मच मैदा है। आपको इसका थिक सा पेस्ट बनाना है ताकि ये पराठों के अंदर ठहर सके और इसका अच्छा सा लेप बन सके। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि घी और मैदा बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो और इसके बीच में कोई गुठली वगैरह ना हो। मिक्स करने के बाद आपको इसको भी साइड पे कर लेना। और अब बनाते हैं हम पराठे। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं और इतने आटे से 4 पेड़े बने हैं। पेड़े आप देख सकते हैं कि साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज़ के पेड़े हमें नहीं बनाने, क्योंकि पराठा थोड़ा सा दूसरे पराठों की निस्बत थोड़ा सा हेल्दी होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, फिलिंग भी इसके अंदर अच्छी सी होगी। तो पेड़ा आपको दरमियाने साइज़ का लेना है। उसके बाद हमें इसको रोल करना है, और रोल हम इसे थोड़ा सा लंबाई की साइड पे करेंगे, क्योंकि हमें इसको लंबाई के रुख पे पराठे की शेप लेके आनी है। तो थोड़ा लंबा इसको बेलें ताकि इसके अंदर फिलिंग अच्छे तरीके से ठहर सके। चले हमारा पराठा रोल हो गया। अब इसके अंदर लगाते हैं हम फिलिंग। तो फिलिंग लगाने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। मैं एक साइड पे लगाऊंगी इसकी फिलिंग जो कि हमने आलू से बनाई हुई है, और इसकी दूसरी साइड पे हम वो मिक्सचर लगाएंगे जो हमने घी और मैदे के साथ बनाया हुआ है। तो फिलिंग को आपको अच्छे तरीके से फैलाना है, लेकिन इसके साइड्स और कॉर्नर थोड़े थोड़े छोड़ देने हैं ताकि हम इसे फोल्ड जब करें तो इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। एक साइड पे हमने लगा लिया है बैटर अपना, और एक साइड पे हमने आलू। तो बैटर को भी आपको अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है इस साइड पे, और किनारे थोड़े से छोड़ देने हैं ताकि उसकी बाइंडिंग हो सके। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी आटा या खुश्क मैदा जो था हमारे पास। उसको डस्ट करने के बाद आपको इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। पहले इसको एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, इसके ऊपर अगेन हमें दोबारा इसका बैटर लगाना है घी और मैदे का, वो अच्छे तरीके से लगा लें। इसके ऊपर फिर हमें एक दफ़ा इसका खुश्का जो है वो डस्ट करना है। और अब दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दूसरी साइड पे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इस जगह पे अगेन आपको दोबारा से बैटर लगाना है, और बैटर लगाने के बाद दोबारा इस पे आटा डस्ट करना है। इसी प्रोसीजर के साथ आप बनाएंगे तो आपकी जो पराठा है उसकी लेयर्स बहुत अच्छी निकल के आएंगी। इसके बाद हमें इसको अगेन इसी साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके अंदर मुझे फिर से लगाना है बैटर और उसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करना है।
पराठे के लिए अगर इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन इनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट स्टेप पे भी इसको आटा डस्ट किया और इसका जो बैटर था वो लगाया। अब इसको आहिस्ता-आहिस्ता आपको रोल करना है और जो साइड कॉर्नर है उसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ जुड़ जाए, मिल जाए, ताकि यहाँ से हमारा जो पेड़ा है वो खुले नहीं। तो देख सकते हैं आप, हमारा बहुत ही अच्छा पेड़ा इसका बन के रेडी हो चुका है। आलू की फिलिंग इसके अंदर हो चुकी है। अब हमें इसको हाथ की मदद से प्रेस करके थोड़ा-सा फैला लेना है। इसके ऊपर हम बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, वरना इसकी जो फिलिंग है साइड से निकल आएगी। तो हाथों की मदद से स्मूथली हाथ लगा के आपने इसको फैला लेना और फैलाने के बाद हम इसका बनाते हैं पराठा। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया और उसके बाद मैंने इस पे पराठा डाल दिया था। इस वक्त इसके ऊपर हमें एक साइड से देखिए लाइट सा कुक करना है और दूसरी साइड पे हम इसके कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अगर आप एक साइड से इसको ज़्यादा कुक करेंगे, दूसरी साइड पे जब आप इसे टर्न करके पराठा बनाएंगे तो उस साइड पे बड़े बड़े बबल्स बनेंगे, जो कि आपके पराठे की लुक बिल्कुल भी अच्छी लेके नहीं आएगा। तो आपको इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना होता है कि एक साइड से आपको स्लाइटली या लाइटली कुक करना होता है, ताकि पराठे की जो उसके ऊपर जिसे आप फूल कहते हैं वो बहुत अच्छे से बनने चाहिए। आँच यहाँ मैंने अभी भी मीडियम रखी हुई है और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे ताकि पराठा अंदर तक कुक हो जाए। आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी अभी से कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं, और हल्के हल्के हाथों से हम इसको टर्न करके अच्छा सा फ्राई करेंगे। पराठा है तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर घी या ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि अच्छा सा पराठा बने, क्योंकि ये कभी कभी बनते हैं मोस्टली हमारे नाश्तों में। रोज़ाना बच्चे ब्रेड या लाइट कोई एग वगैरह ले रहे होते हैं, तो जब कभी वीकेंड हो तो आप उस पर ये पराठा ट्राई कर सकते हैं। पराठा हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी हैं, कितना अच्छा ये कड़क और क्रिस्पी है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़रूर इस दफ़ा अपने वीकेंड पे ट्राई करें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।